भाई अपनी माता श्री कह रही है कि ये कट्टा तेरे से अकेले से नहीं उठेगा, तो हम उठा के दिखाते हैं। लो पकड़ो एक और। सीताराम 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 सीताराम। राम राम जी, राम राम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाइयों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो भाइयों अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। आज थोड़ा लेट उठा हूँ क्योंकि आज है संडे। उठ तो वैसे 5:15 बजे गया था, फिर ब्लॉग अपलोड करके फिर सो गया। तो 7:15 के लमसम उठा हूँ। तो मैक्स कर रहा था, बहुत देर से परेशान, सुबह 5 बजे से कर रहा था आज। तो ले चलते हैं इसको घुमाने के लिए। चल और ये देखो भाइयों, अपने उग चुके हैं, तो आप लोग भी कर लो दर्शन। आजा। तो भाई साहब मैक्स को यहाँ तक घुमा दिया। आज के लिए बस बहुत है, चलते हैं अब घर। आजा मैक्स। अरे देखो भाई, आज है संडे, तो छोटा छोटा बालक अभी से बैट बॉट लेके अब चल दिया पार्क खेलने के लिए। अभी से ही मौज काटेगा ये तो। चला जा मैक्स। ये देखो भाई कैसे देख रहा है मैक्स ट्रेन को। चल। तो भाई पहुंच चुके हैं घर। भाई साहब आने के बाद क्रेटीन और 2 केले भी ले लिए थे, तो अब थोड़ा चने मूंग खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। भाई माता श्री कह रही है कि पहले गेहूँ लेके ऊपर जो उस दिन लेके आया था, तो इसको मम्मी धोएगी और सुखाएगी। तो उस दिन वाला तो ये रहा 30 किलो, और एक बार और पहले लाया था तो वो बड़े 15 किलो ये रहे। तो इन दोनों को लेके चलते हैं छत पे। तो भाई साहब कट्टे को धर के कंधे पे 30 किलो के पर चल दिया छत पे। जिम के बहुत से फायदे हैं, कुछ असर नहीं पड़ता ऐसी छोटी मोटी चीज, मतलब थोड़ा बहुत जो वेट है। तो भाई एक 15 किलो वाला कट्टा हो रहा है, तो उसको भी लेके चलते हैं। ये रहा, इसको तो ऐसे ही खा लेंगे अपना हाथ में, इसको ऐसे ही ले चलते हैं क्योंकि जिम के बहुत से फायदे हैं। तो जिम जाओ सभी भाइयों। ये देखो 15 किलो, जैसे किलो भरा हो ऐसे लो। भाई साहब जब डेली रोज जिम में 30 किलो के डंबल और प्लेट रोने तो बात ही अलग है। जब ये खा देते हैं तो ये तो थोड़ा बहुत ही वजन है। तो भाई अभी बज गए सुबह के 9, और चने और मूंग खाने के बाद थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया है। तो अब नहा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नहाने के बाद। भाई साहब तब तो देखने लग गया था थोड़ी देर फ़ोन, और फिर फादर साहब भी गए हुए थे किसी काम से, तो अभी आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि मैक्स को लेके चलते हैं डॉक्टर के। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। तो चलिए फटाफट चलते हैं फिर मैक्स को लेके डॉक्टर के पास। A few moments later. भाई मैक्स को डॉक्टर कैसे लेके आ चुके हैं, और इसको लगे हैं आज भी 2 इंजेक्शन, और इसको दिया है आज इसका बिस्किट। ओए क्या कर रहा है? कुछ दवाइयाँ भी दी है इसको। ये देखो ये रहा मैक्स का बिस्किट, और ये देखो कैसे आके देख रहा है। इसको फिलहाल तो थोड़ा बहुत दे दिया, अब शाम को दूंगा। चल। तो भाई अब नहा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नहाने के बाद। तो भाइयों तब तो थोड़ी देर फ़ोन देख के और सो गया था, और फिर अभी उठा शाम को, और अभी नहाया हूँ। तो अभी टाइम हो गया 6:30, और आज लगता है कि मैक्स को घुमाने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी देर लेके चलेंगे क्योंकि अभी 6:30 हो रहे हैं और मैं नहा के आ चुका हूँ।
और माता श्री कह रही है कि जो गेहूँ सुबह ऊपर रख के आए थे छत पे धुलने के लिए, तो वो धुल के सूख के और माता श्री ने अपने कट्टे में पैक कर दिया है, तो उसको अब रखेंगे चक्की पे। तो चलिए चलते हैं। ये देखो भाई, ये कर रहा है परेशान। चले चलते हैं पहले इस कट्टे को। ओए! तू क्या करने आया भाई? अपनी माता श्री कह रही है कि ये कट्टा तेरे से अकेले से नहीं उठेगा, तो हम उठा के दिखाते हैं। लो पकड़ो एक बार। लो उठ गया ना। भाई साहब लेके और इसको पहुंच चुके हैं बाइक के पास, तो अब इसको बांध के और ले चलते हैं फटाफट चक्की पे। उतर चुके हैं तो भाई साहब डायरेक्ट पास की पास में पापा के दरबार ही पहुँच चुके हैं। आरती का टाइम हो चुका, तो फिर आरती से निकल के फिर चलते हैं। तो पापा के दर्शन करके अब चल दिया घर। तो मिलता हूँ घर पहुँच के। भाइयों घर पहुँचने के बाद सर्दी नहीं माननी है, तो चल दिया इसको थोड़ी देर घुमाने, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। चल। तो भाई साहब अभी हो रहे हैं टाइम 7:35 और ये देखो आप इधर से देख सकते हो सिग्नल हो रहा है ग्रीन। और अब स्टेशन की तरफ से आवाज़ भी आई है एक ट्रेन, जैसे कि चलने से पहले हॉर्न देती है ना, तो उसी चीज़ की। और वो ट्रेन है रेवाड़ी से रिंगस जाने वाली, मतलब खाटू धाम की। तो अभी आएगी, तो आपको भी दिखाते हैं। और दिन तो इस टाइम नहीं आया था, ये देखो कतई अंधेरा हो रहा है, लेकिन मैक्स की जिद की वजह से आना पड़ा। मैक्स क्या देख रहा है? तो ये देखो भाई, रेवाड़ी से रिंगस जाने वाली ट्रेन जा रही है। जय श्री श्याम। तो भाई साहब बहुत देर हो गई अपन को भी, मैक्स को घुमाते घुमाते चलते हैं अपने घर। तो भाई पहुंच चुके हैं घर, तो चलते हैं अंदर। तो भाई मैक्स को घुमा के आने के बाद पापा बोले कि कुछ चटपटा खाने का, मतलब फिंगर चिप्स वगैरह खाने का मन कर रहा है, तो ला दे। मैं कहा ठीक है कोई बात ना, ला दे रहा हूँ। तो चल दिए लाने के लिए। तो भाई जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब कुतुबपुर में, तो वहाँ के पास गोपाल चौक पड़ता है, जहाँ पे कि एक नेपाली मोमोज वाला है, वो बढ़िया फिंगर चिप्स मोमोज वगैरह बनाता है। मैं तो फिर कभी कभी उसी से लेके आता हूँ, वैसे मैं कुछ खाता नहीं हूँ, तो उसी के पास चलेंगे अभी बिना कुछ भी। तो भाई साहब पहुँच चुके हैं गोपाल देव चौक, और आगे पुणे सिक लगाता है, वो उसका नाम है थापा वाला। तो अपने लोकल जो भी रेवाड़ी से भाई है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि यहाँ पे आके कौन कौन खाता है। तो वो रहा, अरे यार ये तो बंद है। तो भाई ये देखो यही है, और बंद है आज। तो पूछते हैं पापा को फ़ोन करके पहले क्या कर रहा है वो। तो भाई पहले तो इस भाई के पास फ़ोन करके पूछा, ये ऊपर वाला नंबर तो इनकमिंग कॉल ही ना है, और नीचे वाली पे करा, तो वो भाई बोला कि भाई आज छुट्टी कर रखी है। मैं कहा क्यों?
ऐसे बोला यार सिलेंडर ही नहीं मिल रहा तो क्या करे, तो कहा ठीक है कोई बात ना। तो भाई साहब अब एक ही ऑप्शन बचा है, अपने घर के परली साइड मतलब दूसरी साइड रामपुरा मोड़ के पास ये दुकान है, तो वहाँ से लेते हैं। तो ये देखो भाई एक तो यह दुकान है, तो यहाँ से लेते हैं। देखो भाई यहाँ भी सिलेंडर की तंगी चल रही है, तो इलेक्ट्रिक का कुछ सामान कर रखा है सौदा। ये देखो भाई इलेक्ट्रिक से जुगाड़ कर रखा है, सिलेंडर तो मिलता नहीं है, सिलेंडर की चल रही तंगी। और ब्लैक में रेट हो रहा हाई, रेट के अब तो लगभग बंद ही कर दिया ब्लैक का सिस्टम। तो भाई साहब पैक करवा के और लेके चल दिया घर, और घर है पास में ही, लगभग पहुंचने वाला ही हुआ, आधे रास्ते तो पहुंच ही गया। ये देखो हमारे यहाँ का फेमस मिठाई वाला। लो जी पहुंच गए घर। तो रात के बज चुके हैं 10:30 पौने 11, तो खाना पीना हो चुका है। अब करूँगा एडिटिंग, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो करें लाइक, और चैनल पे नए हो तो करें सब्सक्राइब, ताकि आप लोग ऐसे ही नए नए थोड़े मज़ेदार वीडियो व्लॉग मिलते रहे आपको, आप देखते रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जय सिया राम।